हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। बच्चों, येस्टरडे मतलब कि लास्ट लेक्चर में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में बच्चों सबसे पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या? इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो मैंने एक फास्ट रिकैप ले लेते हैं हम लोग 2 मिनट का। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में हमने क्या पढ़ा था? तो सबसे पहले फोर्स कैन सेट और मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन, ये सबसे पहली इफेक्ट थी। सेकंड इफेक्ट क्या थी? फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट और इट कैन स्लो डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट, ये हमारी सेकंड इफेक्ट थी। थर्ड इफेक्ट थी फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये थर्ड इफेक्ट थी। एंड फोर्थ इफेक्ट क्या थी? फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों, मैंने आपको इन चारों के एग्जाम्पल्स भी दिए थे और उस बेस पर हमने फोर्स की एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। Force is nothing but a push or pull on any object due to which it can change the direction, it can make a stationary object in motion, it can slow down the moving object, it can stop the moving object, it can change the shape of the moving shape of the object. So this is what the definition of the force. Okay. तो बच्चों सिंपल है, पुश एंड पुल। मैंने आपको बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो या तो आप पुश करो, पुल करो। ठीक है। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और आप बॉल को हिट कर रहे हो तो आप हिट कर रहे हो, हिटिंग, पुशिंग, पुलिंग, फ्लिकिंग। फ्लिकिंग से हम लोग डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सो बच्चों, ये सारी चीज़ें क्या इंक्लूड करती हैं? ये सारी चीज़ों में एक बेसिक चीज़ क्या है? फोर्स। वी आर अप्लाइंग फोर्स टू दी ऑब्जेक्ट। ठीक है। देन आफ्टर वी डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्स इन विच फर्स्ट इज बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है। इन विच कॉन्टैक्ट फोर्स को हम लोग 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स। याद करो बच्चों, पॉज करके आप याद कर सकते हो। ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स कौन से हैं? नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, मस्कुलर फोर्स, जिसका मैंने आपको डिटेल्स ऑलरेडी बता रखी है। ठीक है। तो इन तीनों फोर्स में, इन तीनों टाइप्स के फोर्स में क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होता है। सेकेंडली बच्चों, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करता हूँ। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के भी 3 टाइप्स हैं। कौन से हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बारे में डिस्कस किया था। अब बच्चों, आज हम 2 फोर्स जो कि बाकी रह गए थे, आज छोटा सा टॉपिक हम लोग कंसिडर करने वाले हैं। ओके। बैलेंस्ड फोर्स क्या है बच्चों? बैलेंस्ड फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बैलेंस्ड फोर्स होता क्या है? बैलेंस्ड फोर्स को समझने से पहले बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। ठीक है। सपोज करो टाइप्स ऑफ फोर्स में हमारा था बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, उसमें हमारा बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स डिस्कस करना बाकी था। ठीक है। तो चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, टाइप्स ऑफ फोर्स, फर्स्ट है बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। अब वन बाय वन इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स है क्या। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स समझने से पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं। तो देखो बच्चों, सपोज करो कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट को मैंने रखा हुआ है। ठीक है। ये एक हमारी सरफेस है। ठीक है। ये एक हमारी प्लेन सरफेस है। ठीक है। इस सरफेस के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है। ठीक है। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ओके। इसे मैं वापस ड्रॉ कर लेता हूं। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है इस सरफेस के ऊपर। ठीक है। या तो बच्चों, आप सरफेस के ऊपर टॉय कार भी रख सकते हो। कार आती है ना, छोटे बच्चे खेलते हैं वो वाली, वो भी रख सकते हो। अब बच्चों, ये हमारी जो सरफेस है उसमें हम थोड़ा ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, चलो डिस्कस करते हैं। ये ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसे ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है। अब बच्चों देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप। ठीक है।
चलो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर बच्चों कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, और राइट हैंड साइड फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं राइट हैंड साइड फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट कौन सी साइड जाने वाला है, बट ऑब्वियस है राइट साइड जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। चलो फाइन, अभी क्या कर रहा हूं बच्चों, इस फोर्स को मैं रिमूव करता हूं, इस फोर्स को मैं हटा देता हूं, ठीक है। और मैंने फोर्स लगाया है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि कुछ ऐसे फोर्स लगा रहा हूं मैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूं। अच्छा, फोर्स कितना लगाना है, फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा लगाना है, तभी तो जाके ऑब्जेक्ट मूव होगा, जो मैंने कल ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो बच्चों हाँ, यही बात कर रहे थे हम लोग। ऑब्जेक्ट को अगर लेफ्ट साइड फोर्स लगा रहा हूं तो लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड फोर्स लगा रहा हूं तो राइट हैंड साइड जाएगा। अब बच्चों मैंने पहले जो फोर्स लगाया था कौन सी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, उसको भी ऐड कर देता हूं, ठीक है। देखना ध्यान से, दोनों फोर्स मैंने अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिए, और समझो कि दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड मतलब कि वैल्यू सेम है। तो मुझे बताओ, क्या अब ऑब्जेक्ट मूव होगा, क्या अब ऑब्जेक्ट मूव होने वाला है? बच्चों नहीं होने वाला है, बिकॉज वी हैव अप्लाइड द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, बट देयर इज वन कंडीशन। क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। एक और कंडीशन है कि दोनों की वैल्यू भी कैसी है, सेम है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आप ऐसे खड़े हो, आपको एक पर्सन यहां से धक्का मार रहा है, दूसरा पर्सन यहां से धक्का मार रहा है, ठीक है। या तो ऐसा समझ लो कि मैं ऐसे खड़ा हूं, मुझे एक पर्सन यहां से खींच रहा है, एक पर्सन यहां से खींच रहा है, दोनों मुझे अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं और इक्वल अमाउंट से अगर मुझे खींचे रहे हैं, तो क्या मैं अपनी पोजीशन से मूव होऊंगा? नहीं होऊंगा। तो बच्चों इस केस में हमें डिस्कस करना होता है बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, कि जब ऑब्जेक्ट मूव करता है या तो मूव नहीं करता है। जैसे कि पहले हमने राइट हैंड साइड लगाया ऑब्जेक्ट पर फोर्स, तो राइट हैंड साइड गया, अगर लेफ्ट हैंड साइड लगाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड गया, बट दोनों फोर्स लगाते हैं, दोनों साइड से फोर्स लगाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं बच्चों, तो हमें तब पढ़ना होता है बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। एक फोर्स जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है और मोशन में होता है, देयर इज समथिंग, वो क्या है समथिंग में, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, तो चलो डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले ये क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। चलो बैलेंस्ड फोर्स की बात करता हूं। ये जो मैंने आपको बताया है ना, एक्चुअली ये बैलेंस्ड फोर्स ही है, बट मैं डिटेल में बता देता हूं बैलेंस्ड फोर्स क्या है। चलो बैलेंस्ड फोर्स क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। चलो कहां गई मार्कर, ये बैलेंस्ड फोर्स। सबसे पहला है बैलेंस्ड फोर्स। चलो इसे कैसे डिफाइन किया जाए, इसे कैसे डिफाइन किया जाए। When two force of equal magnitude, when two force of equal magnitude, when two force of equal magnitude is applied, एक मिनट, when two force of equal magnitude act in opposite direction, when two force of equal magnitude in opposite direction is acting on the body, then the body or the object does not change its state of rest or
इक्वल मैग्नीट्यूड के इन अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इन अपोजिट डायरेक्शन is acting on the body, then the body does not change its state of rest or uniform motion. Then we can say that then the applied force is balanced force. समझना ध्यान से बच्चों, मैंने क्या किया बैलेंस्ड फोर्स को समझने के लिए, मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को लिया ऐसे, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया है मैंने, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया है मैंने, कैसे लगाया है, अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है, या तो ऐसे लगा लो या तो और ऐसे लगा लो, या तो दोनों को ऐसे लगा लो। अब मुझे बताओ, अगर आप हो यहां पर, अगर आपको यहां से कोई खींच रहा है और यहां से भी कोई खींच रहा है, तो क्या आप अपनी पोजीशन को चेंज करोगे? नहीं करोगे, मतलब आप रेस्ट में ही रहोगे। तो जो फोर्स अप्लाई किया गया है आप पर, वो कौन सा फोर्स होगा बच्चों? बैलेंस्ड फोर्स होगा। बच्चों वेट करना, बच्चों 1 सेकेंड के लिए पावर कट हो चुका था, हम वापस लाइट आ चुकी है, ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ, मैं ये कह रहा था अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, ओके। तो और इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, देखना, अपोजिट डायरेक्शन, दो कंडीशंस हैं, अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं करेगा। अच्छा, एक और बात, ये कौन सी लाइन है? स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो मैं यहां पर एक और वर्ड ऐड कर सकता हूं, इन अ स्ट्रेट लाइन। कहां गया हमारा? अरे जेब में ही है, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो मतलब कि अगर यूनिफॉर्म मोशन को भी चेंज नहीं करता है, अगर सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, सपोज करो कि मैं ही मूव हो रहा हूं, बट किसी एक्सटर्नल फोर्स मुझ पर लग ही नहीं रहा है, मेरे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो मेरी मोशन कैसी होगी? यूनिफॉर्म ही होगी ना। क्या मेरी वेलोसिटी चेंज होने वाली है? नहीं, इसका मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को और यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं करता है, डज नॉट चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब कि रेस्ट में ही रहता है, ओके, तो हम कहेंगे कि अप्लाइड फोर्स इज अ बैलेंस्ड फोर्स। कौन सा फोर्स होगा बच्चों? बैलेंस्ड फोर्स होगा। अभी हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स की। तो अनबैलेंस्ड फोर्स तो बहुत ही इजी है, ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स बहुत ही इजी है, मैं यहीं पर लिख देता हूं, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। चलो, when two forces of unequal magnitude are, when two force of unequal magnitude and in opposite direction is acting on the body, ओके। अब मैंने यहां पर अनइक्वल लिखा है बच्चों, अनइक्वल, यहां पर क्या लिखा था? ये इक्वल है, ये अनइक्वल है। अब समझो कि यहां पर इस केस में ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, बट इक्वल मैग्नीट्यूड का था,
ठीक है, यहां पर अनइक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन अपोजिट ही है, डायरेक्शन इज अपोजिट। तो उस केस में जिस साइड पर ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, मूव होगा। उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव होगा। then the object moves in the direction of larger force, then the applied force is unbalanced force. Then the applied force is unbalanced force. ध्यान से देखना, इसे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। When two force of unequal magnitude and in opposite direction is acting on the body, then the object moves in the direction of larger force. Okay, then the applied force is unbalanced force. इसे भी हम लोग अब समझ लेते हैं बच्चों, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखना ध्यान से, यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है, यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है एक सरफेस पर, ठीक है, इस सरफेस पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। अब बच्चों मैं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, देखना, आई एम गिविंग फोर्स, आई एम अप्लाइंग फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, दो फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। बट मैग्नीट्यूड कैसा है, अनइक्वल है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑन अपोजिट डायरेक्शन, ये पॉइंट था इसके लिए, ठीक है, और ये पॉइंट था इसके लिए। क्या कंडीशन है इसकी भी, अपोजिट डायरेक्शन एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड, अनइक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है। आ तो रहा है ना कैमरा में सही से, अपोजिट डायरेक्शन एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड आ रहा है सही से, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव होगा। तो लेट्स से यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो है F1 और यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो है F2 एंड F1 इज ग्रेटर देन F2। अगर F1 ग्रेटर देन F2 है तो ऑब्जेक्ट कौन सी साइड मूव होगा, F2 पर, F2 भी फोर्स लगा रहा है, F1 भी फोर्स लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, बट सबसे ज्यादा कौन लगा रहा है फोर्स, F1। तो उसी ही डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, मूव होने वाला है। ओके, सो यहां पर मैं लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट विल मूव in move towards the direction of F1 फोर्स, ठीक है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, ओके, लेफ्ट साइड मूव होगा। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे अप्लाइड फोर्स को क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। मुझे एक बात बताओ, मैं ऐसे खड़ा हूं, मुझे दोनों साइड से फोर्स लग रहा है, बट एक फोर्स, लेफ्ट हैंड साइड वाला फोर्स जोर से लग गया, तो मैं किस साइड चला जाऊंगा, ऐसे चला जाऊंगा, तो मैं क्या हो गया, मैं एज अ ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अनबैलेंस्ड हो गया मैं। तो कौन सा फोर्स अप्लाइड हुआ मेरे पर, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड हुआ, ठीक है। ओके, तो ये रहा बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या हुआ बच्चों, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बच्चों ये रहे टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। अब मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहता हूं। एक और फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स। तो वो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, चलो, रिजल्टेंट फोर्स वो सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा वो चीज।
बच्चों एक और बात बताना चाहता हूँ। सपोज करो कि टू व्हीलर मूव हो रही है, टू व्हीलर इज मूविंग विथ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव हो रही है, अचानक से वो 30 किलोमीटर पर आवर हो गई, तो मतलब क्या हुई, अनबैलेंस्ड हुआ, तभी तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड हुआ ना। तो जब भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता है या रेस्ट में रहता है फोर्स लगने के बावजूद, तो वो बैलेंस्ड है। बट अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, ओके, स्पीड में चेंज आता है, तो अप्लाइड फोर्स इज अनबैलेंस्ड फोर्स। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब रिजल्टेंट फोर्स की बात कर लेता हूं मैं, ध्यान से देखना। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पर F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में F2 लग रहा है। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा बच्चों, सिंपल है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, F1 प्लस F2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। When the two forces are applied on the object in the same direction, then the total force, or you can say resultant force, is the addition of two force. तो सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, एडिशन ऑफ टू फोर्स, ठीक है। बट अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, देखो ये F1 कुछ ऐसे लग रहा है और F2 कुछ ऐसे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, क्या करना होगा, माइनस करना होगा आपको। अगर उसमें ऐड किया है तो यहां पर क्या करोगे, माइनस, क्यों, अपोजिट डायरेक्शन है। अगर F1 की वैल्यू ज्यादा है तो F1 माइनस F2, ऐसा समझो। F2 की वैल्यू ज्यादा है तो F2 माइनस F1, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आपका मूव होगा। तो ये रहा रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स में होता क्या है बच्चों, मल्टीपल फोर्स को किसी एक फोर्स से हम लोग डिनोट कर लेते हैं। तो देखो जैसे कि ये दो फोर्स थे, उसे हमने कितने फोर्स में तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया, एक ही फोर्स F टोटल। यहां पर भी दो फोर्स लग रहे थे, तो रिजल्टेंट कितना हुआ, एक ही हुआ ना, मतलब F, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द रिजल्टेंट फोर्स इज। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ा है एंड रिजल्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ा है। बच्चों बिल्कुल छोटा सा भी डाउट हो ना तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। इसे अच्छे से लिख लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, जय हिंद।